बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, हम टैक्स रिटर्न 2023 के ऊपर वीडियोस बना रहे थे। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर पे कर देता है तो उसकी टैक्स रिटर्न हमने किस तरह करनी है, उसका टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है, उसकी इनकम किस तरह कैलकुलेट करनी है, उसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स थे सारे डिस्कस किए। आज की वीडियो टैक्स रिटर्न 2023 के हवाले से ही है, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्स ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट लेता है उस वक्त उसको कोई बेनिफिट मिलता है रिटायरमेंट लेने के ऊपर, जैसे गोल्डन हैंड शेक है, तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, उसका टैक्स किस तरह निकालेंगे, इनकम किस तरह निकालेंगे, और हम इसको प्रैक्टिकली भी साथ साथ करके देखेंगे। हमारे पास जो है टैक्स निकालने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि जो टर्मिनेशन के वक्त बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को, उसको हम नॉर्मल टैक्स से कैलकुलेट कर लें, यानी कि जितना भी बेनिफिट मिला है सैलरी इनकम के साथ उसको ऐड करके उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लें। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हम उसको कैलकुलेट करके देखें। लेकिन मसला यह है कि हमें कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, ये आपको प्रोफेशनल बताएंगे, और जो इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी सिर्फ आपको प्रोफेशनल्स को ही पता होगा, वो ही आपका टैक्स बचा सकते हैं। और इस तरह की अगर आप टैक्स को सीखना चाहते हैं तो 3 मंथ का हमने कोर्स लॉन्च किया है, प्रैक्टिकल टैक्स ट्रेनिंग कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला मेथड यह है कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में इसको कैलकुलेट किया जाए। दूसरा यह है कि नॉर्मल इनकम में इसको ऐड करके कैलकुलेट किया जाए। हमारे पास डाटा क्या है, दोनों मेथड से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं हम देखते हैं। टैक्स ईयर 2023 की हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसमें नॉर्मल इनकम यानी कि सैलरी इनकम जो है 25 लाख है। उसने इसी टैक्स ईयर 2023 में गोल्डन हैंड शेक ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। रिटायरमेंट के ऊपर 30 लाख रुपए मिल गए हैं। अब टोटल जो टैक्सेबल इनकम बन रही है 55 लाख रुपए बन रही है। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करना है हमने टैक्स। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, टैक्स एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। फर्स्ट मेथड में हमने क्या करना है, हमें 3 मंथ्स का डाटा लेना है। 3 मंथ्स का डाटा कहां से लेना है कि पिछली इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 इयर्स की जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो ओपन करनी है। उसमें से देखना है कि इस एम्प्लॉय ने टैक्स कितना पे किया, यानी कि टैक्स ईयर 2022 की हम टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे टैक्स कितना पे किया और इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही थी। फिर 21 की ओपन करेंगे, वहां से देखेंगे टैक्स का कितना पे किया और टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही थी। इसी तरह उससे पिछले साल की टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे, टैक्स और टैक्सेबल इनकम देख लेंगे। ये कैसे देखेंगे, रिटर्न की तरफ आते हैं, कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे। यहाँ पर हमारी डिक्लेरेशन में टैक्स रिटर्न्स पड़ी होंगी, 22 की भी पड़ी है, 21 की भी पड़ी है, 20 की भी पड़ी है। इन तीनों को ओपन करेंगे बारी बारी और इसमें से हमने देख लेना है टैक्स और टैक्सेबल इनकम। इसको हम व्यू करेंगे, कंप्यूटेशन में जाएंगे। यहाँ पर जो है टोटल इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम देख लेनी है, ये नोट कर लेनी है, और इसके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स है, ये देख लेना है, ये नोट कर लेना है। इसी तरह तीनों रिटर्न्स को ओपन करना है, टैक्स और टैक्सेबल इनकम हमने देख लेनी है। 3 सालों की हमें चाहिए, इमीडिएट 3 इयर्स। ये नहीं है कि यहाँ से 22 ले लेंगे, यहाँ से 19 ले लेंगे, जिसमें कम टैक्स पे किया हुआ होगा वही ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने एक ले लिया, अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास डाटा है 3 सालों के टैक्स का और ये टैक्सेबल इनकम का। ये तो है हमारे पास डाटा। अब हमने टैक्स रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करना है, टैक्स रिटर्न बनानी है और टैक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25 लाख है, इसके टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं 2023 का। 25 लाख के ऊपर नॉर्मल टैक्स कितना बनेगा, हमने टैक्स कैलकुलेटर बनाए हुए हैं, स्टूडेंट्स के साथ मैंने टैक्स कैलकुलेटर भी शेयर किए हैं। टैक्स कैलकुलेटर किस तरह बनता है और मुख्तलिफ अंदाज में मैंने कई किस्म से टैक्स कैलकुलेटर बनाना सिखाया है, हम वही अब देख लेते हैं। टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पर आते हैं, 25 लाख हमारे पास इनकम है, यहाँ पर मंथ पूछ रहा है तो यहाँ पर हमें 3, 4, 5, 25 लाख डिवाइड बाय 12, ये पर मंथ आ गई। एनुअल सैलरी जो है 25 लाख आ गई। अब टैक्स ईयर 2023 में 1,85,000 रुपए बन रहा है। 24 का भी कैलकुलेटर मैंने बनाना सिखा दिया है, 1,87,500 बन रहा है। तो हमने टैक्स रिटर्न 2023 करनी है तो 1,85,000 में इसको ले लेता हूँ और वापसी शीट पर जाता हूँ। इसके सामने मैं लिख देता हूँ 1,85,000। ये नॉर्मल 1,85,000 बन गया है। अब साथ साथ हम टैक्स रिटर्न को भी देख लेते हैं क्या वाकई ऐसे ही होता है। नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल ओपन कर लेता हूँ, पीरियड सेलेक्ट करता हूँ 2023, टैक्स ईयर 2023 का पीरियड आ गया जो कि 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होता है, 30 जून 2023 पे एंड होता है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर सैलरी लिखूंगा 25 लाख, कैलकुलेटर बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम कंप्यूटेशन में जाकर देखेंगे कि इसका टैक्स कितना बनता है। टैक्स बन रहा है 1,85,000। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है और ठीक है, और इस तरह हमने प्रैक्टिकली भी करना है। अब गोल्डन हैंड शेक, इसका टैक्स निकालना है, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीट कर रहे हैं तो इसलिए इसका टैक्स भी सेपरेट ही निकालेंगे। इसका टैक्स किस तरह निकलेगा, प्रीसीडिंग जो 3 इयर्स की टैक्स रिटर्न है इनका एवरेज रेट ले लेंगे, इज इक्वल टू 3 सालों का टैक्स मैंने जमा किया है, टैक्स की टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स की और मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका रेट आ गया 3.4211। अब इस रेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो गोल्डन हैंडशेक मिला है
मल्टीप्लाई बाय ये रेट, इसकी परसेंटेज ले लेनी है, यानी कि इसका टैक्स ये बन रहा है। सिंपल से ये फार्मूला है, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, ये रेट निकल आएगा। इसके साथ इसको हमने इस रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका टैक्स निकल आएगा। टोटल टैक्स हमारे पास निकल आया है 2,87,632। अब हम रिटर्न पर आते हैं, क्या वाकई ही ऐसे ही निकलता है, और ऐसे निकलता है तो इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। सबसे पहले आएंगे हम एट्रीब्यूट के ऊपर। यहाँ पर वो बता रहा है कि एवरेज टैक्स रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट सेक्शन 12(6). यहाँ पर हमने देखना है कि सेक्शन 12(6) इसी को ही हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि टैक्स ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन के ऊपर जो बेनिफिट मिलते हैं उसको सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 जो है डील करता है, उसके तहत हम कर रहे हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने जो एवरेज रेट निकाला है वो लिख दें। हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये रेट है जी, इसको सेव कर देते हैं। अब हम डाटा में आते हैं, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है तो फुल फाइनल मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस टैक्स इसमें आएंगे। अब यहाँ पर ये सेम सेक्शन हम सर्च करेंगे 12 सबसेक्शन 6। यहाँ पर हमें दे रहा है एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट चार्ज। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप बताएं टैक्स रेट कितना चार्ज किया है। टैक्स रेट हमने चार्ज किया है ये वाला, और इसके बाद कहता है कि एवरेज रेट टैक्स कैलकुलेशन, एवरेज रेट ऑफ टैक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट। रेट वो कह रहा है कि यहाँ पर दे दे मुझे, और एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट चार्जेबल टू टैक्स एट एवरेज रेट। जो आपने बेनिफिट चार्ज करना है, कितना बेनिफिट मिला है वो आपने यहाँ पर दे देना है। 30 लाख मिला है, 30 लाख हमने यहाँ पर लिख देना है। एक दफ़ा यहाँ पे कंफर्म भी कर देते हैं। यहाँ पे जो हमें बेनिफिट मिला है गोल्डन हैंडशेक वो 30 लाख है, इसके ऊपर जो रेट है वो 3.4211 है। ये ओके हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब वो कह रहा है कि इसका जो टैक्स बन रहा है 1,02,633 रुपये बन रहा है। हमने यहाँ पे देखा 1,02,633, ये भी हमारे पास ठीक है। अब हम समरी में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 25 लाख आपकी इनकम फाइनल टैक्स और सेपरेट टैक्स में जो आपकी इनकम है उसका टैक्स मिलाकर 2,87,633 रुपये आपकी इनकम बन रही है। यहाँ पे हम देखते हैं 2,87,632, यानी कि पॉइंट में है तो पॉइंट में वहाँ 633 बना रहा है, यहाँ 632, तो पॉइंट में 1 रुपये का फर्क है। तो ये हमारे पास इसका टैक्स आ गया है। इस तरह हमने टैक्स बनाना है, इस तरह हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन अभी दूसरा मेथड भी हमने ये देखना है कि दूसरे मेथड से भी टैक्स अपना कैलकुलेट कर लें, जिसमें कम बनने का हम वही मेथड अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों मेथड ही अलाउ हैं। अब 25 लाख है, यहाँ पे 30 लाख है। अब टोटल सैलरी हम कंसिडर करते हैं 55 लाख। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अगेन इस फॉर्म को मैं क्लोज करता हूँ। ड्राफ्ट में ये फॉर्म होगा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा फॉर्म ओपन करूँ। और इस तरह अब 55 लाख के ऊपर मैं सैलरी टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। सैलरी टैक्स कैलकुलेटर पर आऊँगा ताकि मुझे भी यहाँ पर पता हो मेरा कैलकुलेटर ठीक है या नहीं है। टैक्स कैलकुलेटर 55 लाख, यहाँ पर 55 लाख आ गया है। इसका जो टैक्स बन रहा है वही है 8,80,000। अब यहाँ पर आता हूँ मैं वापसी अपनी शीट के ऊपर। ये नॉर्मल टैक्स से हमने 8,80,000 निकाला है, यानी कि टोटल टैक्स जो निकला है नॉर्मल सेकंड मेथड से 8,80,000। ठीक है। अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। $25 लाख सैलरी थी 2023 की, और टर्मिनेशन बेनिफिट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखें। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 23 लाख हमें मिला। कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन पे जाएंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे कितना है 8,80,000। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेटर भी ठीक है और हमने कैलकुलेशन भी ठीक से ही की है। तो 8,80,000। अब हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है आपने खुद ही बताना है। एक मेथड से हमें 2,87,632 रुपये टैक्स निकला है। सिंपल मेथड से अगर कोई आम लोग कर देंगे टैक्स रिटर्न तो उन्हें 8,80,000 टैक्स पे करना पड़ जाएगा, यानी कि वो कितना टैक्स ज्यादा पे करवा देंगे आपका 5,92,368 रुपये आपका टैक्स ज्यादा पे करवा सकते हैं थोड़ी सी मिस्टेक से। आपने किसी प्रोफेशनल को चूज ना किया, उसने बचाने तो थोड़े पैसे हैं लेकिन नुकसान आपका बहुत ज्यादा कर देना है। यानी कि प्रोफेशनल थोड़ी सी फीस ज्यादा चार्ज कर लेगा आपसे। जो आम बंदा होगा मे भी आपकी खाली सबमिट कर दे, नोटिस आ जाए। तो नोटिस से बचना है, अपना टैक्स सेव करना है तो किसी प्रोफेशनल से करवाएं और टैक्स को सीख कर टैक्स रिटर्न फाइल करें। जो टैक्स को सीखना चाहते हैं वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.